हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी की सीरीज, ठीक है? जिसमें ये हमारा 4th लेक्चर है। जो इससे पहले की क्लासेस हैं, उनमें हमने बेसिक से एंटोमोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया है कि जो एंटोमोलॉजी है वो कहाँ से डिराइव हुई है, उसके कौन-कौन सी बेसिक टैक्सोनॉमी है उनके बारे में डिस्कस किया है और साथ ही इंसेक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कस किया है जो हमारे इस कोर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ एक बार आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा उन लेक्चर्स को, ताकि आने वाले क्लासेस में जो भी मैं पढ़ाऊँ आपको, वो सब आपको अच्छे से समझ में आए। मैं बहुत लंबी क्लासेस नहीं पढ़ाने वाली हूँ जिससे आपको बहुत बोरिंग फील हो, इसलिए मैं छोटी-छोटी क्लासेस और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, ईज़ी वे में पढ़ाऊँगी ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ और आपका धीरे-धीरे इंटरेस्ट भी इसमें आने लगे और आप अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और क्लास को एंड तक की ज़रूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएँ, ठीक है? तो शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इंसेक्ट की इंटेगुमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सोच रहे होंगे कि इंटेगुमेंट क्या होता है? इंटेगुमेंट का मतलब होता है इंसेक्ट की जो स्किन होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग में आपने देखा होगा सभी की स्किन होती है, ठीक उसी तरीके से इंसेक्ट में भी एक स्किन प्रेजेंट होती है, ठीक है? उसी के बारे में हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंसेक्ट का जो ये बॉडी वॉल है, उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है क्यूटिकल, सेकंड है मिडिल एपिडर्मिस एंड थर्ड है मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है? तो ये जो क्यूटिकल है, ये क्या होती है? ये जो इंसेक्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है, मतलब जो सबसे बाहरी लेयर होती है स्किन की, उसको क्यूटिकल बोलते हैं। इसको फिर अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, अपर क्यूटिकल एंड इनर क्यूटिकल। जो ये अपर क्यूटिकल होती है, जैसे आप ये देख रहे होंगे जिसको इपीक्यूटिकल भी बोलते हैं, तो ये जो अपर लेयर होती है उसको इपीक्यूटिकल भी बोला जाता है, ठीक है? और ये जो है वो क्यूटिकल का एक पार्ट है और साथ ही इसके जो नीचे की लेयर होती है उसको इनर क्यूटिकल बोलते हैं। जो ये इपीक्यूटिकल है वो नॉन काइटिनस प्रोटीन की बनी होती है और लेकिन जो ये इनर लेयर होती है ये वाली, ये क्या होती है? ये काइटिन और प्रोटीन दोनों ही इस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? एंड सेकंड है एपिडर्मिस लेयर। ये जो है ये सेकंड लेयर होती है, मतलब ये जो जस्ट क्यूटिकल होती है उसके जस्ट बाद की जो लेयर होती है उसको एपिडर्मिस सेल बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है कि क्यूटिकल को सिक्रीट करना, मतलब क्यूटिकल जो है जब धीरे-धीरे रिमूव होने लगती है, ओल्ड हो जाती है, तो उसकी जगह पे ये जो एपिडर्मिस सेल होती है वो आने लगती है स्किन के ऊपर। मतलब नई लेयर जो होती है, नई लेयर का फॉर्मेशन जो होता है वो एपिडर्मिस सेल में ही होता है। एंड थर्ड है हमारा इनर बेसमेंट लेयर। बेसमेंट लेयर जो होती है वो इंसेक्ट की सबसे इनर लेयर होती है, ठीक है? जो सबसे मतलब ऊपरी लेयर हो गई आपकी, उसके बाद एक मिडिल लेयर हो गई, मिडिल लेयर के नीचे जो लेयर होती है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो नॉन सेल्यूलर लेयर की बनी होती है, जो सीधे मसल्स जो होती हैं उनसे अटैच होती है, ठीक है? आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जो ये इंसेक्ट की क्यूटिकल है उसको 2 पार्ट्स में, 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला है काइटिन एंड सेकंड है प्रोटीन्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो काइटिन होती है वो नाइट्रोजनस पॉलीसैकेराइड होती है। ये जो क्यूटिकल का ड्राई वेट होता है ना, वो मेनली जो है वो 25 टू 60% जो ड्राई वेट होता है वो क्यूटिकल का ही होता है। जो ये काइटिन होती है वो वाटर, अल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, डाइल्यूट एसिड्स, कंसंट्रेटेड अल्कलीज जो होती है उनमें इनसॉल्युबल होती है। मतलब ये इन सब में पूरी तरीके से घुलती नहीं है। लेकिन जो ये कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स होते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, इसमें ये पूरी तरीके से सॉल्युबल, मतलब पूरी तरीके से ये घुल जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट के बारे में जो है प्रोटीन। प्रोटीन को भी मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है ऑर्थोपोडिन।
ऑर्थोपोडिन जो है वो एक सॉफ्ट वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होती है जो कि एपिक्यूटिकल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये ऑर्थोपोडिन से स्क्लेरोटिन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब कन्वर्जन होता है कि ऑर्थोपोडिन से ये स्क्लेरोटिन में चेंज होती है, जिस प्रोसेस को स्क्लेरोटाइजेशन बोलते हैं या फिर टैनिंग बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है स्क्लेरोटिन। जैसा कि अभी आपने देखा कि ऑर्थोपोडिन से स्क्लेरोटिन में जो कन्वर्जन होता है उसी को स्क्लेरोटाइजेशन बोलते हैं या फिर टैंड प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, ये अंबर कलर्ड की होती है, मतलब अंबर कलर्ड मतलब एक येलो और ऑरेंज के मिक्स, मतलब जो मिडिल का कलर बनता है येलो और ऑरेंज को मिक्स करने पे उस कलर की होती है, और ये केवल एक्सोक्यूटिकल में ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट प्रोटीन है रेसिलिन। रेसिलिन जो होती है वो एक रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बेसिकली कलरलेस होता है, उसमें कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता है। और ये जो इलास्टिक प्रोटीन है ना रेसिलिन, ये बेसिकली इंसेक्ट के जितने भी बॉडी पार्ट्स में जॉइंट प्रेजेंट होते हैं उन सभी जॉइंट्स में पाई जाती है। जैसे कि लेग जॉइंट हो गया, आपका विंग जॉइंट हो गया, और ये कैलोपेलेब्रम जॉइंट हो गया, टर्बोस्टर्नल जॉइंट हो गया, इन सभी जॉइंट्स में प्रेजेंट होती है ताकि ये जो जॉइंट है ये प्रॉपर तरीके से मूव कर सके, मतलब इंसेक्ट की बॉडी को प्रॉपर तरीके से मूव करने में ये रेसिलिन जो प्रोटीन होती है वो हेल्प करती है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियो आप तक की पहुंच जाएं और आप इजी वे में एंटोमोलॉजी को कवर कर सकें और अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं अपने सेमेस्टर के एग्जाम्स में। और साथ ही ये जो हमारा कोर्स है वो उन स्टूडेंट्स को भी काफ़ी हेल्प करेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन।